ये लीजिए आपका गरम गरम खाना। अरे बाबा मोबाइल को रख दें और खाना खा लें। गरम खाना लाने का क्या फायदा हुआ? अच्छा अच्छा भाई, खा रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अब क्या अनम का गरम गरम खाना खिला के मुंह जलाने का इरादा है क्या? असल में खाने में ना नमक बहुत तेज है, तो मैंने सोचा कि गरम गरम खाना खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। नमक तो बहुत छोटी चीज है, आप अगर मोहब्बत में जहर भी खिलाएंगे ना, खा लेंगे। बस कर दें आप और खाना खाएं। अच्छा, मैं सोच रही थी कल हम निहाल को पार्क लेके चलें। पार्क चलें? आप ऑफिस से जल्दी आ जाएं तब। नहीं, इंशाल्लाह मैं जल्दी आ जाऊंगा। कितने बजे चलें? शाम में चलेंगे। चलेंगे शाम में। टाइम पे बाजी की कॉल। जी बाजी, कैसी हैं आप? क्या? कैसे? कब? आप परेशान नहीं हो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? शिराज भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में। आप खाना तो खाएं। भूख नहीं है मुझे, मैं आ रहा हूँ बस अभी थोड़ी देर में। अच्छा, मुझे वहां जाके कॉल कर लिएगा। ठीक है। मेरा बच्चा क्यों छोड़ के चला गया? मेरा बच्चा मेरा छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हो गया इसको? मेरा छोटा देखिए, हादसाती मौत के दो पहलू होते हैं और हादसाती मौत के बारे में लाजमी तौर पर यह समझ लेना या अचानक मौत के बारे में लाजमी तौर पर यह समझ लेना कि ये मुकाफात अमल है या उसके कोई नाजायज काम का बदला उसको दिया जा रहा है, ऐसा लाजमी और ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात नेकोकार, अच्छे, मुत्तकी, परहेजगार लोग होते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, हादसाती मौत आ जाती है, शहादत वाक़ हो जाती है, तो उनका तो बड़ा दर्जा है, उसके ऊपर तो अजर व सवाब है, गैर मामूली अजर सवाब है। आदमी जो शहीद होता है वो ज़ाहिर अचानक ही शहीद होता है ना, तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गैर मामूली अजर सवाब जिक्र किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात बाज़ हादसाती अमवात ऐसी होती हैं जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इसने पीछे जुल्म किया था, जिसका बदला आज कुदरती तौर पर इसको चखाया गया है। लेकिन इसके बारे में ये ज़हन में रखें कि ये कोई नहीं कह सकता कि उसने अपना टेनोवर पूरा नहीं किया या उसकी मौत बाद में आने वाली थी, ऐसा नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी की मौत का वक़्त मुक़र्रर आता है, एक मिनट भी ना आगे हो सकता है न पीछे हो सकता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो गया? तेरा सही रहे। अल्लाह की मर्जी हो, आप संभाले खुद को बाजी, नहीं संभाले। नहीं घबरा, नहीं, मैं बेसहारा हो गई, चिराग चले गए। मैं हूं ना आपके साथ, मेरे होते हुए आप बेसहारा नहीं हो सकती हैं। उसको संभालें, आप सब्र करें, चुप हो जाए। चिराग नहीं है, चिराग नहीं है। चुप कर जाए, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, आप तन्हा नहीं हैं।
बस सब्र करें थोड़ा। लेकिन ये जो मखसूस सूरतें पैदा हो जाती हैं कि अगर बेवाह बहन अब ऐसी हो चुकी कि उसके पास कोई असबाब नहीं है, तो ऐसी सूरत में अब तमाम तर अखराजात भाई पर आएंगे। लेकिन कितने अखराजात आएंगे, किस हिसाब से आएंगे, इसका ताल्लुक भाई यानी जो बीवी का शौहर है उस शौहर की इस्ताअत मालिया पर इसका एतबार और मदार होता है। आंटी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि शिराज भाई अब हमारे साथ नहीं रहे। बेटा, जो भी कोई सुनेगा यकीन तो कभी भी नहीं करेगा कि ये हादसा हो गया, लेकिन हादसा तो हो गया ना बेटा, यही सच है। ये कराची का ट्रैफिक, आए दिन बाइक एक्सीडेंट होते रहते हैं। सच बेटा, बस अल्लाह के मामलात में किसका जोर चलता है बेटा। मुझे तो तुम्हारी बहन की फिक्र लगी हुई है, बस अल्लाह मियाँ उसे सब्र दे दे, अकेली बेचारी पड़ी है। आप फिक्र न करें, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मैं जानती हूँ अगर उसकी ऐसी हालत ना होती तो मैं उसे अपने साथ लाहौर ले जाती। मैं समझ सकता हूँ। बेटा, शहराज को गए हुए 3 हफ्ते गुजर गए। मुझे पता है अम्मी, इनके जाने के बाद मेरा हर एक लम्हा सदियों जैसा गुजर रहा है, तो इनकी गैर मौजूदगी का हिसाब मुझसे ज्यादा और कौन रख सकता है। बेटा, तुम मेरी बहू जरूर हो, तो मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है बेटा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रुक सकती बेटा। अम्मी, आप बेफिक्र होकर जाएं, मुझे अंदाजा है आपकी जाती मसरूफियात का, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें। बस बेटा, जब भी परेशान हो मुझे तुमने कॉल करनी है, मैं तुम्हारे रास्ते में रहूंगी बेटा, और हर महीने को मैं रकम भिजवाती रहूंगी। कामरान से मैंने कह दिया है कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, मेरी टिकट हुई है, कल मैं चली जाऊंगी। ठीक है जी। आप क्या सोच रहे हैं? बाजी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर हमारे घर रहें। मेरी वजह से कहीं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, बल्कि आपके आने से तो मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी। कामरान, आजकल बाजी बहुत देर तक नहीं सो रही। उनकी तबीयत ही कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी तुम उनसे हल्का फुल्का काम करवा लिया करो। निहाल, आप सोए नहीं? कितनी रात हो गई है, जाके सोइए बेटा। मम्मा प्लीज थोड़ी और खेलने दे। सिर्फ 5 मिनट, ओके? जी। आप क्या सोच रहे हैं? बाजी के बारे में सोच रहा हूँ। सही कहा, बाजी के साथ बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उनको अपने घर में ले आए। किराए के घर में कैसे गुजारा करेंगे? एक तो वैसे ही इद्दत में है और मामला भी कुछ वैसे हैं। लेकिन कामरान, वो हमारे घर में कैसे एडजस्ट करेंगे? सिर्फ 3 कमरे हैं, एक में हम रहते हैं, एक में निहाल और तीसरा ड्राइंग रूम है। ये कौन सा बड़ा मसला है? निहाल का सारा सामान हमारे कमरे में शिफ्ट कर दो। बाजी जो है निहाल के कमरे में उनका सामान सेट कर दो। लेकिन कामरान। क्या नाम? कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, हम कल चल के उनको लेके आएंगे। जैसे आपकी मर्जी। बाज़ औक़ात हमारे समाज और सोसाइटी में कुछ ऐसी शक्लें पैदा हो जाती हैं जिसमें उस बेवा के लिए अपने शौहर के घर पर इद्दत गुजारना मुमकिन नहीं होता। हिफाजत का मामला होता है,
उसकी सिक्योरिटी का मामला खड़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात उसके अखराजात का मसला खड़ा हो जाता है कि अब शौहर का इंतकाल हो चुका है, फर्ज करें कि उसके पास पैसे ही इतने नहीं है तो वो कैसे करेगी। इस तरह की अगर कोई मखसूस सिचुएशन है और परेशानी या मजबूरी और ज़रूरत का कोई मामला आ गया, तो फिर उस मजबूरी की वजह से अगर भाई अपनी बहन को अपने घर पर ले आए और यहाँ वो इद्दत गुजार दे तो शरअन इसकी भी गुंजाइश है। पापा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर हमारे घर। पर कामरान, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इद्दत में और इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकता, वो भी इस घर में। पर कामरान, मेरी वजह से कहीं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों होगा? छोटा भाई हूँ मैं आपका। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, बल्कि आपके आने से तो मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। शुक्र आप मान गई। अनम, निहाल नहीं आया अभी तक? नहीं बाजी, वो 4 बजे तक आता है स्कूल से। 4 बजे? इतना लेट क्यों? जी, क्योंकि वो स्कूल के साथ साथ मदरसा भी जाता है, इसलिए लेट हो जाता है। अच्छा, चलो ठीक है। बाजी ऐसा करें, आप अपने कमरे की झाड़ू लगा लें, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। नहीं अनम, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं झाड़ू लगाऊं, और ना ही मेरी हिम्मत है। प्लीज तुम ही लगा दो। अच्छा ठीक है। शुक्रिया। ये कोई फरीजा नहीं है कि चूंकि अब वो बेवा आ गई है और वो अपने भाई की बीवी को ऑर्डर करे कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। शरअन तो उस बीवी पर ये काम करना लाजिम नहीं है। तो अगर आपने इस तरह 2 और 2 4 की तरह फार्मूले, रियाजियाती कैलकुलेशन के फार्मूलों की तरह जिंदगी गुजारने का अगर फैसला किया तो कभी भी जिंदगी नहीं गुजर सकती। ये मोहब्बत की गाड़ी होती है, इसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इसमें ताउन करना पड़ता है। कामरान, मैं ये कह रही थी कि आजकल बाजी बहुत देर तक नहीं सो रही, अभी तक नहीं उठी। देखे क्या हुआ ना, उनकी तबीयत ही कुछ ऐसी है जिसमें उनका काम करना बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम उनसे हल्का बुल्का काम करवा लिया करो ताकि वो इस सदमे से बाहर तो निकले। ये भी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। पापा, आज आप मुझे बड़ी वाली चॉकलेट दिलाइएगा। आप फिक्र मत करें, आपको बहुत सारी चॉकलेट दे दूंगा। ठीक है, अब चलें? जी चलिए। मम्मा को बाय बाय बोलें। पापा, चल जाओ। अनम, ये कुछ मेरे भी मैले कपड़े हैं, इन्हें भी धो देना। बाजी, ये कपड़े तो आप खुद भी धो सकती हैं, इनमें कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। तुम अपने कपड़े धो रही थी, मैंने तो बस इसलिए कहा। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं खुद धो लूंगी। ऐतराज की तो बात है, तुमने सारे काम मुझ पे ही थोप दिए। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद धो लूंगी। हाँ बिल्कुल धो लिएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके कपड़ों के कच्चे कलर के निशान मेरे कपड़ों पे आ जाएं। ठीक है। निहाल, तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे इर्द गिर्द ऐसे शरारतें मत किया करो। अगर अभी मैं गिर जाती तो? बस कर दे बाजी, आपको जरा सा काम क्या बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे बच्चे को बातें सुनाएं। नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ सही और गलत क्या है, समझी आप? अब कोई जरूरत नहीं फुप्पो के साथ खेलेंगे, चलो यहाँ से। अनम, अनम मेरी बात सुनो। यहाँ पर भी जब इस तरह से सारे जॉइंट फैमिली का एक नक्शा बन जाता है या वो बेवा बहन आ गई है तो यकीनी तौर पर कुछ न कुछ छोटी मोटी बातें तबीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ, कुछ तलखी ये हो जाया करती है। लेकिन करने का जो काम इस सिलसिले के अंदर है वो ये है कि कोई बड़ा एक दूसरे का हक ना मारा जाए और माफी तलाफी कर ली जाए, सब्र का मुजाहरा किया जाए
तहम्मुल से काम लिया जाए, टॉलरेंस और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। अगर थोड़ा दिल बड़ा कर लेंगे, कुशादा दिली से काम ले लेंगे, तो ऐसी सूरत में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भी इनके लिए भी आसानियां पैदा होंगी। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कामरान, बस बहुत हो गया। ये रोज रोज के ताने में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ है? मैं आपकी बहन की रोज रोज की चिट्ठी से ना तंग आ चुकी हूँ। यार थोड़ा डिस्टर्ब है अभी मेंटली तौर पर, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। कुछ भी हो, बात मुझ तक थी तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बात मेरे बच्चे की है। मैं हरगिज़ ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर क्या कहा है उन्होंने ऐसा निहाल को? मेरा बच्चा कल प्यार से उनके पास फुप्पो फुप्पो कहता हुआ गया और उन्होंने इतनी बुरी तरह से उसे डांट दिया। बिल्कुल तमीज नहीं उन्हें। अच्छा, मैं बात करूंगा उनसे। अच्छा होगा कि आप ही बात कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बड़ी हैं और मैं उनसे बदतमीजी करूं। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। अभी सो जाऊं, रात बहुत हो गई है। इस पर्ची पे जो दवाई लिखी है मुझे बुला दो। इस महीने मेरा बजट थोड़ा सा आउट है और अब तो जानती हैं कि दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। ये क्या कर रही हैं आप? कबाब तल रही हूँ। ये निहाल के लंच बॉक्स के थे। ये अच्छा है, अपने खाने के लिए हम बच्चों को भूखा रखें। कामरान, जी मुझे तुमसे एक काम था। जी बोलें। वो इस पर्ची पे जो दवाई लिखी है मुझे बुला दो। वो आपा, इस महीने मेरा बजट थोड़ा सा आउट है और अब तो जानती हैं कि दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। अच्छा, तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। ये क्या है? ब्रेसलेट है, इसे सेल करके मेरी दवाइयाँ ला दो और जो पैसे बचे वो घर के खर्चे में ले लेना। पर आपा, कामरान, तुम छोटे हो, मैं जो कह रही हूँ वो करो। आपा प्लीज निहाल को कुछ मत कहा करो। अनम ने तुमसे कुछ कहा है? कहा तो बहुत कुछ है उसने, और मैं नहीं चाहता कि ये नंद भाभी के झगड़ों में पड़े। निहाल को लेके काफी सेंसिटिव है, प्लीज थोड़ा सा ख्याल किया करो। अच्छा, मैं ख्याल करूँगी। ठीक है, मैं जाता हूँ आपके। ये क्या कर रही हैं आप? कबाब तल रही हूँ, खाओगी? नहीं, ये निहाल के लंच बॉक्स के थे और सिर्फ 2 ही बचे थे। उसे कल लेकर जाना था। हाँ, कल तुम उसे अंडा फ्राई करके दे देना। ये अच्छा है, अपने खाने के लिए हम बच्चों को भूखा रखें। अनम, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कामरान को पैसे दिए तो हैं। कल कामरान और कबाब का सामान ले आएगा, तुम बना लेना। जता दिया ना आपने अपने पैसों का ताना। मुझे कोई जरूरत नहीं आपके पैसों की, आप ही खा लीजिए। हमारा तो इस घर में कुछ है ही नहीं। इस तरह के मामलात में भाई की जो बीवी है वो इंटरफेयर करती है, उसको खाना पूरा नहीं मिलता, उसको लिबास सही नहीं मिलता, उसको इलाज मुआवजा सही नहीं मिलता और उसका जरिया ये बीवी बनती है, तो गुनाहगार होगी। ये नाजायज काम कर रही है कि अपने शौहर को अल्लाह की तरफ से जो चीज लाजिम और वाजिब है उसको पूरा करने देने में रुकावट बन रही है, तो इसका गुनाह आएगा।
भाई अपने शौहर के साथ तो तावन करना चाहिए कि वो अपने जिम्मे तमाम के तमाम लोगों के हुकूक अदा करे, जो मसूलियत और जिम्मेदारी अब उसके सर पर आ पड़ी है उसे वो अदा करे। लेकिन अगर बीवी इसके अंदर रुकावट डालती है या बदसलूकी का मुजाहरा करती है तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसकी वजह से ये बीवी गुनाहगार होगी। मुझे बता तो दें कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे। चलो बस चलो आगे 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 आगे। शराब, डर लग रहा है। आराम से ये हाँ यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। अच्छा मैं आंखों में से हाथ हटा रहा हूँ लेकिन तुमने खोलनी नहीं है। शराब क्या हो गया? ओके ठीक है। बस बस आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। शराब मैं खोल रही हूँ। एक सेकंड। क्या कर रहे हैं आप? शराब मैं खोल रही हूँ। हाँ अब खोल लें आप। हाँ। देखो तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि आपसे खाना वाना नहीं बनेगा। आज मैंने अपने इन हाथों से अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए बटर चिकन बनाया है। सच्ची? यस। लेकिन शराज आप मुझे खिला खिला के ना और मोटा कर देंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई तो मोटी वोटी नहीं होने वाली। कम से कम अपनी डाइट का तो ख्याल रखो ना यार। शराज आप मेरा पूरा डाइट प्लान खराब कर देते हैं। ये फजूल की बात है, कोई डाइट प्लान तुम्हारा खराब बराब नहीं हो रहा, ठीक है? एक और शराज एक आप ना मुझे मोटा करके ही छोड़ेंगे और वैसे ही देखें कितनी मोटी हो गई हूँ। ऑपरेशन में कितना खर्चा लगेगा डॉक्टर? कम से कम 15 लाख। अब मुझे 2-4 दिन में पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। बाजी आप इस पे साइन कर दें, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मैं ये मकान बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी पेपर पे कोई साइन नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पर? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ, ठीक है? निहाल की कंडीशन काफी सीरियस है, उनके दिल में माइनर होल है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेट करना होगा, नहीं तो वो 5 to 6 मंथ गुजार पाएगा। माइनर होल 5 से 6। ऑपरेशन में कितना खर्चा लगेगा डॉक्टर? कम से कम 15 लाख। अब मुझे 2-4 दिन में पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, तब तक हम उन्हें एडमिट करते हैं। जैसा आप बेहतर समझें। ये तो इस मकान के पेपर हैं। ये क्यों लाई हो मेरे पास? बाजी आप इस पे साइन कर दें, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। निहाल के लिए डॉक्टर ने हमसे बहुत सारे पैसे मांगे। मैं ये मकान बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी पेपर पे कोई साइन नहीं करूंगी। क्या मतलब? आप साइन नहीं करेंगी?
इसका मतलब आपको अपने भतीजे की कोई परवाह नहीं है? मुझे निहाल की फिक्र है अनम, तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन बस देख लिया मैंने कि आपको कितनी परवाह है अपने इस मकान की और पैसे की। मैं तो आपको बहुत अच्छी और खातून समझती थी और देख दिल कि आप अपने भतीजे और हमारे काम आएंगी, लेकिन आपने क्या किया? साफ मना कर दिया। आपको अपनों से ज्यादा इस मकान और पैसे से प्यार है। कामरान, बाजी ने साइन करने से इनकार कर दिया और वो ये मकान भी नहीं बेचना चाह रही। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम उन पे तानों की बारिशें करती हो, ना ही वो इस मुसीबत के वक्त में हमारा साथ छोड़ती। मुझे माफ कर दे कामरान, मुझे माफ कर दे। हम चाहे तो मेरे जेवर बेच दें, घर का सारा सामान बेच दें, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज कामरान, कुछ करे मेरा बच्चा। क्या करूं? जेवर सामान बेच के भी 15 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे। अपने सारे दोस्तों के आगे हाथ फैला चुका हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कामरान, ये मकान हरगिज नहीं बिकेगा। ये हमारे अब्बू का मकान है, यहाँ हमारा सारा बचपन गुजरा है। बाजी प्लीज बेच देना, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अलम का बदला आप मेरे बच्चे से क्यों ले रही हैं? मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी गलतियों की तरह मेरे बच्चे को मत दे, हमें माफ कर दे और अल्लाह का वास्ता आपको ये मकान बेचने के लिए राजी हो जाए। अल्लाह का वास्ता। अनम, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं इतनी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हारी हरकतों का बदला अपने भतीजे से लूं। मैं हरगिज नहीं चाहती कि ये मकान बिके। बाजी मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा उसे। ये मेरे प्लॉट के पेपर्स हैं, इन्हें बेच के निहाल का अच्छे से इलाज करवा लो। और कामरान, मैं कभी नहीं चाहती कि ये घर बिके। शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया। कामरान, छोटे हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि इस बुरे हालात में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। और अनम, मैं कभी तुम्हारा भी बुरा नहीं चाह सकती। मैं जानती हूँ बाजी, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। बस आप हमें माफ कर दें। ये तो उस बेवा बहन का बड़ा शानदार किरदार है। ये है अखलाक की बुलंदी, ये है किरदार की ऊंचाई, ये है बुलंद बाला बिहेवियर, और इसी का इस्लाम मुतालबा करता है। यही है जिसका इस्लाम मुतालबा करता है। अब दैट इज अ पॉइंट। अब यहाँ आप देखें कि वो जो भाई की बीवी थी ना, अब उसको पता चल गया कि मैं अगर बदसलूकी का मुजाहरा करती रहती थी, हर छोटी मोटी बात पर थोड़ा सब्र नहीं करती थी या बर्दाश्त नहीं करती थी, आज उसने कैसा जबरदस्त अखलाक का मुजाहरा पेश किया। अखलाक की बड़ी पावर होती है। इस्लाम फैला ही अखलाक से। दीन पूरी दुनिया में अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। बिहेवियर, रवैये, हुस्न सलूक, दूसरों के साथ अच्छा सलूक का मुजाहरा करना। जिस घर में ये मामला होता है, घर बुलंदो बाला हो जाता है। जिस कम्युनिटी, फैक्ट्री, कारखाने, यूनियन, बिरादरी, ऑर्गेनाइजेशन, जमात, पार्टी, जिस जगह, जिस इदारे के अंदर बाहमी तौर पर ताउन का जज्बा होता है, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का जज्बा होता है, जिस सोसाइटी में ये हो जाता है, फौलाद बन जाती है। कुरान करीम के अल्फाज के मुताबिक ऐसी सूरत में इत्तफाक और इत्तेहाद और बाहमी ताउन से बुनियान मरसूस, सीसा पलाई हुई दीवार। तो ये सीसा पलाई हुई दीवार खानदान कब बनता है, घर कब बनता है? जब ये तावन होता है। ये आला और पुराने जमाने की जो बड़ी औलिया खवातीन हुआ करती थी, ये उनका किरदार है और इसी पर हम सबको आना चाहिए।